देखिए फ्रेंड, एक और क्वेश्चन करते हैं हमारा। ये भी हमारा दिसंबर 2016 में पूछा है ये क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस में, और ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, और इसको करवाने से पहले मैं आपको एक नंबर थ्योरी का एक रिजल्ट बता देता हूं, सिंपल रिजल्ट। मान लो फ्रेंड हमारे पास क्या है, कोई दो इंटीजर है या दो नेचुरल नंबर है हमारे पास, क्या ए और बी, अगर हमारे पास क्या है कोई दो नेचुरल नंबर है। ओके, और मान लो मैं आपको ये कहूं इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इवन है। क्या कहूं मैं आपको, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इवन आया। कब आएगा इन दोनों का डिफरेंस इवन? इन दोनों का डिफरेंस इवन तभी आएगा बोथ आर इवन और बोथ आर ओड। जब ये दोनों की दोनों इवन होंगे, कौन? बोथ, ए और बी। ए और बी जब दोनों इवन हो या फिर दोनों के दोनों ओड हो, तब तो क्या आएगा हमारे पास? इवन आएगा। अगर दोनों अपोजिट साइन हो गया, एक इवन एक ओड, तो क्या आएगा? जीरो। जैसे हमारे पास यहां क्वेश्चन ये दिया गया है, प्रोबेबिलिटी जीरो से बड़ी है। प्रोबेबिलिटी जीरो से बड़े होने का मतलब है पाथ मिलना। क्या मिलना? पाथ। कब मिलेगा पाथ? जब आई और जे जो मोड है वो इवन हो। और पाथ कब नहीं मिलेगा? जब वो ओड हो। एक इवन और एक ओड के बीच में कोई पाथ नहीं है। जब एक इवन है एक ओड है तो डिफरेंस क्या आएगा? इवन और ओड का डिफरेंस ओड आएगा या इवन आएगा? आपको सर इवन और ओड का जो डिफरेंस है हमारे पास वो ओड आता है। मैं कहूंगा ओके, कोई पाथ नहीं मिलेगा। दो का डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारे पास? यहां पे ओड हो जाएगा। यानी कि हमें क्या बनाते हैं, इसका डायरेक्ट ट्रांजिशन डायग्राम बनाते हैं। और कैसे बनाएंगे? इसको ब्रेक कर लेंगे दो अलग अलग। क्या बोला गया है? कंसीडर ए मार्को चेन विद स्टेट स्पेस। एस क्या लेना है? 1 2 3 अप टू एन, वेयर एन ग्रेटर देन 10। एन जो है वो 10 से बड़ा लेना है। सपोज दैट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स जो पी है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। क्या करो, यहां पर आप इवन वाले अलग लिख लो, ओड वाले अलग। जैसे इवन ओड में 1 3 5 7 9 चलते जा रहे हैं ओड। इवन का आप अलग से बना लो, जैसे 2 4 6 8, ये मैं बना रहा हूं। अब जैसे मान लो मैं 1 से 1 पे पाथ देखूं तो प्रोबेबिलिटी 1 से 1, तो i माइनस आई क्या है? 0। 0 इज इवन नंबर, तो हमें पाथ मिलेगा। तो कर दिया लूप। 1 से 3 पे अगर देखें 1 माइनस 3 डिफरेंस इवन आ गया तो 1 से 3 पे जाने का भी पाथ है। 3 से 1 पे आने का भी पाथ है, क्योंकि 3 माइनस 1। 1 से 5 पे जाने का पाथ है, 5 से इस पे आने का पाथ है। 1 से 7 पे जा सकते, 7 से वापस 1 पे आ सकते, 1 से इसे 9 पे जा सकते, 9 से, और इन पे भी 3 से 3 पे भी पाथ है लूप, क्योंकि 3 माइनस 3 0 एक इवन है। सिमिलरली ये बनते चले गए हमारे पास। सिमिलरली वहां इवन के केस में होगा 2 से 2 पे है, 2 से 4 पे, और 4 से 2 पे, और 4 से 4 पे भी है, 2 से 6 पे, 6 से 2 पे, और ये समझ पा रहे हो ना? ये जब डिफरेंस क्या होगा? इवन, तो ये प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी आएगी। प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी कब आती है? जो वहां पाथ मिले। आई से जे पे जाने का अगर पाथ मिलेगा तभी तो प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी आएगी हमारी। ओके, यानी कि जब हमारे पास ये दोनों ओड है तो भी पाथ मिलेगा, दोनों इवन है तब भी पाथ मिलेगा। एक इवन है एक ओड है तब कोई पाथ नहीं है। एक ले लीजिए ओड, एक ले लीजिए इवन, तब कोई पाथ नहीं है। मतलब अगर मान लो मैं क्लास 1 की बात पूछूं तो क्लास 1 में ये सारे ओड नंबर आ जाएंगे। कौन से? 1 3 5 7, लास्ट देखे तो 2n-1, ये सारे ओड नंबर आ गए। और क्लास 2 की अगर मैं बात करूं, क्लास 2 की अगर मैं बात करूं आपसे, 2 4 6 8 10 2n, ये आ गए। ठीक है, अब पहली बात तो क्या है फ्रेंड, ये जो मार्को चेन है क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। क्या हो रही है? ये मार्को चेन हमारी रिड्यूस हो रही है, क्योंकि यहां देखो क्लास 1 निकाली, क्लास 1 वापिस मेरी एस नहीं आई। क्या नहीं आई? क्लास 1 निकालो, वापिस एस नहीं है। वापिस एस नहीं है तो इसका मतलब ये मार्को चेन क्या है? हमारी रिड्यूसिबल। इररिड्यूसिबल मार्को चेन कब होती है? जब आप क्लास निकालो किसी एलिमेंट की, वापिस एस आ जाए। यहां तो क्लास निकालेंगे हम तो क्या नहीं आएगा हमारे पास? एस नहीं आएगा। यहां तो ओड ओड के नंबर आए। या क्लास 2 निकालोगे वो भी एस नहीं आएगा। इसका मतलब दिस मार्को चेन इज इररिड्यूसिबल।
क्या है ये? रिड्यूसिबल। और मैंने आपको ये बताया था कोई भी मार्को चेन अगर रिड्यूसिबल हो तो उसके जो स्टेशनरी पॉइंट होते हैं क्या कहेंगे? कोई मार्को चेन अगर हमारे पास रिड्यूसिबल हो और ओपरियोडिक हो, रिड्यूसिबल तो है ही हमारे पास, ओपरियोडिक हो तो उसके पास इनफाइनाइट मैनी स्टेशनरी पॉइंट आते हैं। क्या आते हैं फ्रेंड? वहां पे इरिड्यूसिबल में था वो तो पीरियोडिक का। अगर हमारे पास क्या हो, सिर्फ कोई मार्को चेन हो जो कि क्या हो, रिड्यूसिबल, तब उसके पास इनफाइनाइट मैनी स्टेशनरी पॉइंट होती है। पहली बात तो ये रिड्यूसिबल है। पहला ऑप्शन कहता था मार्को चेन इज इरिड्यूसिबल, जी नहीं, ये मार्को चेन रिड्यूसिबल है क्योंकि क्लास 1 निकालोगे ये वापिस ये सभी नहीं आएंगे, 1 और 2 एक क्लास में जा ही नहीं सकते। ओके, तो पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। दूसरा, चौथे पे आओ, देयर एग्जिस्ट, तीसरे पे देयर आर इनफाइनाइट मैनी स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। यस, ये मार्को चेन रिड्यूसिबल है, रिड्यूसिबल है हमारे पास, तो इसके पास इनफाइनाइट मैनी स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। ये हमारा ट्रू हो गया। अब ये देखो फ्रेंड, कोई भी अगर आप ले रहे हो उसकी लूप इटसेल्फ आ रही है, खुद से खुद के ऊपर प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है, क्योंकि i माइनस आई क्या आएगा? जीरो आएगा, जीरो इज इवन नंबर, तो प्रोबेबिलिटी जीरो से बड़ी है। तो आप किसी भी क्लास की अगर निकालोगे, क्या मान लो मैं आपको ये कहूं पीरियड निकालो 1 का, तो 1 के ऊपर एक जीसीडी लेना होता है, एक स्टेप में जा सकते हैं, 2 में जा सकते हैं, 3 में, जीसीडी क्या आएगा? 1। तो इस क्लास का सबका पीरियड 1 है, सिमिलरली इसका पीरियड भी 1 है। कहता है देयर एग्जिस्ट स्टेट आई विद पीरियड di1। यहां तो देयर एग्जिस्ट कहता है, अगर यहां पे हम ये भी कहें ऑल द स्टेट पीरियड 1, सभी की सभी स्टेट का पीरियड यहां 1 है, क्या कह देंगे? यहां सभी की सभी स्टेट का पीरियड क्या है फ्रेंड? 1। यानी कि ये हमारा सही है कि देयर एग्जिस्ट स्टेट आई विद पीरियड di इज 1। फोर्थ, देयर एग्जिस्ट स्टेट आई विच इज ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट क्या होता है? जिससे जाने का पाथ और वापिस ना आ पाओ। एक बात बताओ, जो 1 है, 1 कहां जा सकता है? सिर्फ ओड के ऊपर, और वो ओड से वापिस भी आ सकता है। सिमिलरली 2 कहां जा सकता है? इवन पे, इवन से वापिस भी आ जाएगा। ओड और इवन तो आपस में जा ही नहीं सकते, जब जाने का ही नहीं है तो आने का तो चेक ही नहीं करना। वो तो तब होता है जाने का पाथ मिले और आने का ना हो, तब होती है ट्रांजिएंट। यहां तो 1 से 2 पे जाने का पाथ ही नहीं है, जाने का भी नहीं, आने का भी नहीं है, देखना ही नहीं। ट्रांजिएंट तब होती है जाने का पाथ मिल जाए और आने का पाथ ना मिले। यहां पे ए से जितने भी जाने के रास्ते हैं उनसे वापिस आ भी सकते हैं। 1 से 3 पे जा सकते हैं तो 3 से 1 पे आ सकते हैं, 1 से 5 पे जा सकते हैं तो 5 से 1 पे आ सकते हैं, 1 से 7 पे जा सकते हैं तो 7 से 1 पे जा सकते हैं। मतलब ये सारी की सारी स्टेट हमारी रिकरेंट है। क्या है? रिकरेंट है, यानी कि परसिस्टेंट है, कोई भी ट्रांजिएंट नहीं है। मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा रॉन्ग है। क्या कह देंगे? ऑप्शन नंबर 4 भी रॉन्ग है। हालांकि नेट एग्जाम में क्या किया गया था, इस ऑप्शन को सेकंड नंबर पे डाला था। पहले पे तो ये था मार्को चेन इज इरिड्यूसिबल, दूसरे में था देयर एग्जिस्ट स्टेट आई विच इज ट्रांजिएंट, तीसरे में था देयर एग्जिस्ट स्टेट विच इज आई विद पीरियड di1, और 4th ये था। मैंने इसको नीचे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और इसलिए फ्रेंड ये चीजें डायग्राम देखते ही सोल्व करने वाली चीजें होती है, ट्रांजिएंट है या नहीं। देखो वहां पर अगर आपको ऐसा पाथ मिल जाए जहां से जाने का रास्ता हो और आने का नाम मिले तो वो ट्रांजिएंट है। ओके, इसका मतलब यहां कोई भी ट्रांजिएंट नहीं है। तो क्या आंसर है इसका? यहां दूसरा और पहला, दूसरा और तीसरा। नेट एग्जाम में क्या था ऑप्शन, अगर मैं बात करूं, ये जो 4th है ये सेकंड पोजीशन पे था, तो उस दौरान आंसर था हमारा तीसरा और चौथा। कौन सा आंसर था? तीसरा और चौथा। वहां पे ये ऑप्शन थे। मैंने इसको, ये कौन सी पोजीशन पे है या लिख लो इसकी जो भी पोजीशन है, ये दूसरी पोजीशन है, ये इसका तीसरे नंबर पे था ऑप्शन, और ये चौथे नंबर पे। तो कौन सा आंसर है? तीसरा और चौथा। कौन सा हो जाएगा फिर? सेकंड और थर्ड। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,